मैं ये जानने के लिए आई हूँ कि जिस वक्त पर दुनिया भर के मुस्लिम देश भारत से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उस वक्त पर भारत के मुसलमान क्या सोचते हैं। बीजेपी ने अपनी प्रवक्ताओं को हटा दिया, निष्कासित कर दिया। अब आप लोग को सुकून है थोड़ा? नहीं, उससे कैसे? हाँ। कुछ भी कोई कुछ बोलेगा, मैं आप नबी क्या को चाहते हैं? हाँ। और उन पे केस होना चाहिए, FIR होनी चाहिए। आप ये बताइए, आपको सब पता हो कानपुर में इतना दंगा हुआ, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, तो इन लोग पे नहीं होना चाहिए। नहीं, जो भी दंगा करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने भी गलत किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि 7 पुश्त याद करें। बिल्कुल, लेकिन उसका एक कारण नुपुर शर्मा भी थी, उसी की वजह से हटा दिया, निष्कासित तो करा। उससे तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। सोल्यूशन क्या चाहते हैं? मैं कुछ बोल दूं किसी को तो क्या मुझे भी हटा देंगे? बिल्कुल नहीं, मुझे जेल करेंगे फौरन। अरे बुलडोजर भूल गए भाई साहब। बुलडोजर कितने फौरन चलेगा, हाँ। मेरा घर तोड़ दिया जाएगा। सोच लीजिए, ऐसी टिप्पणी नुपुर शर्मा ना करके एक कोई मैं और normal करता। मैं एक नॉर्मल पर्सन करता, मेरा नाम इमरान है, हाँ। तो मुझे अब तक तो जेल हो जाती है, फांसी की सजा सुना दी गई होती अब तक तो मुझे, लेकिन वो नुपुर शर्मा है इसलिए उनको कुछ नहीं, निष्कासित और सस्पेंड 6 साल के लिए, इससे कोई नहीं होता। बात शर्मा की नहीं है, बात पार्टी की भी तो है। अरे भाई, आप बीजेपी ये है, भी तो देखिए, बिल्कुल। सत्ता में पार्टी है तो पावर तो फुल होगी। हाँ। क्या बेइज्जती हुई उनकी। हाँ। अरब मुल्कों में बाइकआउट उनका दबाव किया। पड़ा, तभी तो उन्होंने हटाना पड़ा, वरना देखिए, यही बात है कि किया बीजेपी ने, लेकिन भरा भरा पूरे मुल्क ने। पूरे भारत का नाम आया। पूरे मुल्क के लोग जब बाहर मुल्कों में जाएंगे तो लोग उनको किस नजर से देखेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब के घोड़ों के बारे में एक जो कहानियां जो टीवी डिबेट्स पर चल रही है, असली बात क्या है, क्या जानते हैं? आपको मालूम है? असली बात तो ये है कि मुसलमान जो है, कोई भी मुसलमान हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इज्जत करता है और उन्हीं से मुसलमान नस्ल चली है, और वो कोई भी उनके खिलाफ गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी हालत में। कोई भी इसके दिमाग में उल्लू अंडे दे देता, वो ऐसा ही करता है। इन लोग के दिमाग में उल्लू ने अंडे दे दिए, जो यहाँ कभी नहीं हुआ वो अब होने लगा। बस इतना, हम इससे आगे हम बताएंगे नहीं, कुछ हमें मालूम नहीं। अच्छा, एक चीज़ तो पता होगी आपको, ये पैगंबर मोहम्मद साहब के सफ़ेद घोड़े वाली जो बात है, उसके बारे में आप जानते हैं? सही जानकारी है आपके पास? हमें नहीं जानकारी, हमें उसके बारे में, सफ़ेद घोड़े के बारे में जानकारी नहीं है। हमें ये मालूम था पैगंबर साहब के पास ऊँटनी थी। लेकिन कहते हैं कि उनके पास एक मादा घोड़ी थी, खच्चर घोड़ी भी नहीं, खच्चर घोड़ी नहीं थी उनके हाँ, पास, कोई खच्चर जिसका नाम बुराक था, और जो कि जन्नत लेकर गए थी, और आधे आसमान तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत लेकर गए थे उनको, एक रात लेके जन्नत गई थी उनको। हाँ, वही मैं बस वही उड़ने वाली घोड़ी, यही कहानी है ना? वो कहानी उसकी कोई मौलवी बताएंगे, जितना हमने सुना हमने उतना बता दिया। बुर्राक जो आपने कहाँ बताया? हमने बताया आपको। बुर्राक जो थी, आप ही ने बताया, आपको हमसे ज्यादा मालूम है। हमको ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन हम पढ़ लिख कर निकलते हैं ना, हम सोचते हैं कि पेपर वाली हैं, हम लोग पेपर वाले तो हैं नहीं जो कानून में घुमा के पब्लिक को फंसाएं। हम लोग सीधे साधे लोग हैं, सीधी सादी बात कह दी, बात खत्म। दुनिया का मुस्लिम देश इस वक्त पर भारत से नाराजगी जाहिर कर रहा है, और ऐसे वक्त पर हमारा देश का मुसलमान क्या कहना चाहेगा, क्या सोचता है, क्या दिमाग में चल रहा है उसके? अरे गिर मत जाना भैया। इसके लिए भाई देखिए, सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ। एक तो सरकार, एक तो जो करवा रही है, मतलब अपने उससे, नहीं, क्या लगता है सरकार करवाती है क्या? और क्या सरकार साफ साफ करवा रही, क्यों? अब मतलब नहीं, सरकार ने तो दोनों प्रवक्ताओं को हटा दिया, निकाल दिया, हटाना निष्कासित मतलब किया। ये चाहिए, जो कानपुर में जो कर दंगा फसाद हुआ है, उनके तो घर भी तोड़े जा रहे हैं मुसलमानों के, ठीक है, उनको उठा के जेल में। देखिए, जो गलत करेगा, देखिए जो नहीं, गलत, सिर्फ बात मुसलमानों की नहीं है, दंगा कोई भी करेगा, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको सजा तो मिलनी चाहिए, ठीक है। जो इन्होंने हम लोग को भला बुरा नहीं कहा क्या? जो क्या कहते हैं, शिल्पा क्या नाम है उनका, जो कहीं था, नुपुर शर्मा। हाँ, उन्होंने बुरा भला नहीं कहा, लेकिन वही मैं बता रही हूँ, बीजेपी ने तो निष्कासित करा ना। हाँ, तो उनको सजा देनी चाहिए ना। क्या सजा चाहते हैं आप? क्या सजा चाहते हैं? सजा चाहते हैं, उनको जेल में अरेस्ट करिए, सजा दिए उनको, और क्या। ये थोड़ी ना उससे हटवाने से कुछ नहीं होता ये सब, ठीक है। बाकी आप जो कह रही हैं जैसे कि मतलब कि क्या बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? पार्टी से हटा भी दो, सुरक्षा भी दे दो उनको। सुरक्षा दी नहीं थी, सुरक्षा क्यों दे दी? अगर पार्टी से हटा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो कार्रवाई कैसे करी जाएगी? ऐसे कहीं पार्टी हटा दो, या लड़के को बाहर निकाल दो घर से। हाँ, लड़का नहीं है, ऐसा कोई होगा, सजा दी जाएगी उसको। क्या नाम है आपका?
जाबिर खान। जी जाबिर खान जी। सिर्फ कुछ लोग अपने जाति फायदे के लिए और झूठी पब्लिसिटी के लिए दो लोगों को जो एक हिंदू मुस्लिम के एकता का मिसाल बना करता था हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान को ख़त्म कर देना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ आपसी जो सौहार्द बना हुआ है हिंदुस्तान का, उसको सिर्फ और सिर्फ निस्तनाबूद करना चाहते हैं। सिर्फ कभी शिवलिंग के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर। लेकिन आप जो आपसी सौहार्द बना कायम रखना चाहिए। वो जितने टीवी देखते हैं आप? जी डिबेट्स देखते हैं टीवी में? बिल्कुल डिबेट तक जितने भी लोग डिबेट से बैठते हैं। सुनिए तो मुर्गा लड़ाई देखी कभी? बिल्कुल। जमीन वाली देखी कि टीवी वाली देखी? टीवी वाली देखिए, मुर्गा वाली उसको भी देखिए, लेकिन टीवी वाली ज्यादा बढ़िया है कि जमीन वाली? नहीं, जमीन वाली ज्यादा बढ़िया लड़ेगा। दो पैर वाली ज्यादा बढ़िया है? दो पैर वाले पक्षी वाली बढ़िया है कि दो पैर वाली इंसान वाली बढ़िया है? नहीं, ये तो दो पैर वाले इंसान यही बढ़िया, ये ज्यादा लड़ाते हैं और लड़ते भी गा देते हैं। आपको बढ़िया कौन सी लगती है? जो आप देखते हैं वही तो दिखाते हैं। नहीं, बेसिकली हम बढ़िया देखना नहीं चाहते। हम लोगों ने टीवी देखना ही बंद कर दिया। शिकायत भी करेंगे हम टीवी देखना ही बंद कर दिया। हम उसमें जो है वो लगा दिया, कहते हैं उसको अपने घर में CCTV लगा दिया, उसी में उसको मैंने बंद ही कर दिया। मोहम्मद पैगंबर साहब के सफेद घोड़े के जो एक बात चल रही है, उसकी असली कहानी जानते हैं आप? असली बात जानते हैं? असली बात नहीं, मगर हम लोग उनके खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकते हैं, समझ ले। आप जानते हैं असली कहानी? असली कहानी के उनके अलावा सही बात है कि हम लोग उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। नहीं, कोई भी अपने धर्म के खिलाफ कोई क्यों सुनेगा? तो गलत है। हम जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म है, हमारे लिए गर्व की बात है। हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जो खून है हमारे देश का, सबसे पहले हमारा राष्ट्र, उसके बाद धर्म, उसके बाद कर्म, सब कुछ है। वो तो कोई नहीं सुन सकता, कोई भी अपने धर्म के बारे में नहीं सुन सकता। वो वही चीज़ है, हम लोग को बहुत तकलीफ है इस तरीके की जो बात बोली हमारे नबी के खिलाफ। हम लोग को जो है इस पर अपनी जान दे सकते हैं, ये समझ लीजिए। अगर उनके खिलाफ कोई बात, कोई नबी नहीं कहता कि जान दे दे। नहीं, कोई नहीं कहता। हम लोग तो उनको चाहते हैं। हम उनकी उम्मत में, तो ये चीज़ गलत है। उन्होंने जो भी अल्फाज बोले गलत है। तो आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अलीम खान है। हाँ, काम क्या करते हैं अलीम खान जी? मेरा अपना LED का काम है। LED का काम करते हैं? अरे थोड़ा जो है, जो मुर्गा लड़ाते हैं उनकी भी दिमाग की बत्ती जला दो, LED जला दो। काहे नहीं जल पा रही उनके दिमाग की बत्ती? जब लोगों के दिमाग की बत्ती पहले से गुले तो दिमाग के क्या करेगा? हाँ, जब तो लोग ऑल फॉल बक रहे हैं। कभी रसूल पे कुछ बोलते हैं, कभी किसी पे कुछ बोलते हैं, कभी किसी पे कुछ बोलते हैं। क्योंकि मुसलमान ने आज तक के किसी भी देवी देवताओं को आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो है रसूल को एक खेल खिलौना बनाए हुए हैं, और क्योंकि हम लोग रसूल की उम्मत में हैं, और रसूल की उम्मत में रसूल के मायने ये हैं कि माँ बाप बात में है, रसूल पहले है। क्योंकि रसूल वो महत्व रखता है। रसूल हमारा, मोहम्मद वो हमारा ताकत है कि हम मोहम्मद पैगंबर साहब की सफेद घोड़ी वाली कहानी, वो बात जानते हैं आप? देखिए, वो तो मुझे नहीं पता, खैर। मगर रसूल के ऊपर कोई आँच आती है तो हम मुसलमान अपनी जान देने के लिए कुर्बान हैं। ये सब लोग सुन लें और कान खोल के सुन लें कि अगर मुसलमान पे नहीं, अगर रसूल पे कोई आँच आती है, और रसूल के बाद अगर हमारे कोई भी धार्मिक स्थल पे कोई बात आती है, हम सब मुसलमान कुर्बान हैं उस पर जान देने के लिए। क्योंकि हम अपने रसूल के ऊपर कोई तोहमत ना झेली है, ना झेल सकते हैं और ना झेलेंगे। अगर हमारे घर का छोटा सा बच्चा भी है, वो भी नहीं सुन सकता है रसूल की वो, क्योंकि माँ बाप बाद में है। हमारे माँ बाप को 4 गाली दे लोगे, हम भले सुन लेंगे। मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहती हूँ कि थोड़ा इधर आ जाइए। जाम न लगे, किनारे आ जाइए। जाम न लगे भाई, जाम न लगे, आराम से लोग निकले, सब निकले। वो देखिए उधर पुलिस भी आपको नजर आ रही होगी। भाई जाम वाम न लगे, आराम से रास्ते क्लियर हो जाएं। ये मैं जानना चाह रही थी आपसे कि कट्टरता से क्या होगा? जैसे आजकल जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, वो कट्टरता से क्या मिलेगा? नफरत ही तो होगी, पैदा होगी। देखिए, कट्टरता से कुछ नहीं होता है। जितने भी हमारा देश कट्टर तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम ना पूछ रहे हैं कट्टर नहीं, चाहे मुसलमान वाली बात हो, चाहे हिंदू वाली बात हो, चाहे कोई भी धर्म वाली, किसी भी धर्म की बात करिए, कट्टरता तो नहीं। मुसलमान कट्टर है क्या? ना, हिंदू कट्टर है? अगर मुसलमान कट्टर होता ना, अब तक की रोडों पे होता। ठीक है, तो इसलिए मुसलमान बहुत ही एक, हमारे उलमाओं ने भी, और रोज डेली हमारे उलमा इस चीज़ के लिए अपील कर रहे हैं। और आज भी कट्टरता से कुछ नहीं होता, और नफरत इंसानियत से इंसान को दूर कर देती है भाई सब। और एक कोई खड़े थे, वो बात करना चाह रहे थे आपसे। आप आइए, क्या नाम है आपका? मालूम शादाब। हाँ जी, शादाब। शादाब जी, बहुत शोर है, सुनाई नहीं दे रहा था, माफ कीजिएगा। शादाब जी, क्या कहेंगे भाई, क्या चल रहा है देश में? हम तो पूछने के लिए आ गए, जिस वक्त पर दुनिया भर के मुस्लिम देश भारत के लिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उस वक्त हमारे देश का मुसलमान क्या सोच रहा है? मुसलमान जो सोच रहा है वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत अच्छा, तेज बोलिएगा, बहुत तेज बोल हाँ, बोलिए। मुसलमान अपने मुस्तकबिल के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचता है, और एकता और भाईचारा। क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों करने लगे
भाई? ये प्रवक्ताओं को कौन सी अफीम चटा दी गई और क्यों चटा दी गई और क्या मिलेगा इससे? मोदी मीडिया जो है वो तो जो चाहेगी वो बोलेगी, वो सरकार के साथ उनका तो अपना जो है। गोदी मीडिया ने कहाँ बोला? नहीं, गोदी मीडिया माफ कीजिएगा, किसी भी कैमरा का दिख नहीं रहा, कैमरा किधर गया हमारा, दिख रहा आपको? अच्छा वहाँ खड़ा है क्या? दोस्तों आईपीएल खत्म हो गया है, लेकिन खेल प्रेमियों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जून से क्रिकेट के तमाम टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं, जहां T20 है, टेस्ट मैच है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज है, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में भी T20 क्रिकेट मैचेस हैं। दोस्तों 1xBet पर आप खेलकर ईमानदारी से पैसे कमा सकते हैं। मेरे प्रोमो कोड ULTA100 का इस्तेमाल करके वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे तो पहले डिपॉजिट पर 26,000 रुपए खेलने के लिए आपको मिल जाएंगे। जीती गई रकम आप बैंक या पेटीएम वगैरह से आसानी से निकाल सकते हैं। कमेंट में प्रोमो कोड का लिंक है। खेल में हार जीत का जोखिम रहता है, इसका ख्याल जरूर रखिए। इस देश का हर मुसलमान उतना ही भारतीय है जितना बाकी लोग हैं। अपने देश के लिए खड़ा हुआ है भाई, देश है भाई मेरा, मुसलमान रहते हैं, वहाँ पैदा हुए बड़े हुए, बाप दादा सब पुराने सब चले आ रहे हैं। अभी जैसे देश की बदनामी हो रही है, इसको देखकर क्या भारत के मुसलमानों को दुख हो रहा है, क्या लग रहा है? भाई बहुत ज्यादा दुख है भाई, हर जगह। आपको क्या लगता है भाई? बहुत ज्यादा दुख होता है। भारत की बदनामी हो रही है। हमारे देश की छवि क्या थी कि हमारे देश में इस तरह की छवि जो थी कि बड़े कट्टर है, बड़े कट्टर है, और बदनामी हो रही है। अपने दुख भी होता है अपने को, पहली बात तो सुनकर की। हम लोग भी तो यही कर रहे हैं, यही पैदा हुए, यही बड़े हैं कि हम लोग भी तो रहे हैं। क्या कर सकते हैं भाई नेताओं? क्या सोचते हैं जब ये थोड़ा सा टीवी पर देखते हैं तो क्या लगता है आपको? ऐसी डिबेट देखते हैं, मुर्गा लड़ाई, हिंदू मुसलमान वाले मसले पर बहुत दुख होता है देखे, बहुत दुख होता है समाचार देखे तो। और अपना थैंक यू हस्बैंड ऑल्सो यू बिग फैन, थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है इस मसले पर भाई? मैम बहुत गलत हो रहा है, मुसलमानों के तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ मीडिया जो है पहले साहित्य से 2014 से पहले साहित्य और इतिहास से जुड़ा हुआ था, उसकी एक हद हुआ करती थी। आज के टाइम पे अमेरिका वगैरह के अंदर बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर केस कर रहे हैं कि तुमने अपने मजे के लिए हमें पैदा करा। अमेरिका की बात नहीं करेंगे, भारत की बात बता। आजकल भारत में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। मैं उसी की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट, एक हद होती है। आज भारत के अंदर 2014 के बाद से हद जो है, जो लिमिट है, वो हमारा भारत में जो साहित्य इतिहास है उससे हम दूर हो गए हैं। आज आप ये देखिए, नाच गाने वाले लोग हमें इतिहास बता रहे हैं, अक्षय कुमार जैसे इतिहास बता रहे हैं, जबकि अक्षय कुमार का काम ये 25 करोड़ रुपया लेके वो अपनी फिल्म के बारे में बताएं, लेकिन वो इतिहास बता रहे हैं। साहित्य के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे देश के अंदर गुल हो रही हैं, जिससे हमारा 27 लाख करोड़ का जो व्यापार आपके अरब वगैरह से चल रहा है, वो लॉस में जा रहा है। आज देश के अंदर नौजवान जो है बेरोजगार है। अगर ये स्थिति रही तो देश हमारा किस स्थिति में जाए? बीजेपी वालों को मालूम है ना ज़्यादा, और किसी को मालूम भी नहीं है। ये मोहम्मद साहब के क्या था, क्या मसला था, ये सब उन्हीं लोगों को मालूम है, और ना किसी कांग्रेस को मालूम है, ना कि सपा को मालूम है, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ बीजेपी वालों को मालूम है। आप बताइए, आपके हिसाब से ये इस तरह की जो टिप्पणियां जो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने दी, क्या इसके पीछे बीजेपी को दी हुई सरकारी छूट का नतीजा है क्या? नहीं, ये सब गलत बात है। ये सब किसी धर्म के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल के खिलाफ, वो गलत बात है। ये ऐसे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हुए हैं, कोई किसी की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई किसी के धर्म को बुरा कहेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। चीज बहुत जरूरी चीज है जो लोगों को समझना चाहिए कि कट्टरता की जरूरत क्या है। हमारे देश में हर धर्म के लोगों को अपनी इच्छा से अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की, अपने धर्म को मानने की इजाजत है। हमारा देश संविधान से चलता है। कट्टरता करके कोई फायदा नहीं है, और नफरत इंसानियत से इंसान को दूर कर देती है। खैर चलिए, आज हम अपनी कोई टिप्पणी इसमें नहीं करेंगे। लोगों की क्या राय है वही आपको बताएंगे। अभी हम पूछने के लिए आए हैं कि आखिर भारत के मुसलमान क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मसूद जी। आपका नाम क्या है? इमरान जी। मसूद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी ये बीजेपी प्रवक्ताओं ने जिस तरह की टिप्पणी करी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं कि इस तरीके से टिप्पणी करना आज के दौर में बड़ा आसान है? मतलब इस तरह की नफरत फैलाना, वो भी टीवी डिबेट्स पे बैठ करके, क्या चल क्या रहा है?
वो उनके दिमाग में ये बात बैठी है कि हम कुछ भी बोल देंगे इस्लाम के खिलाफ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए वो समझते हैं कि हम महफूज है, हम जो बोल दें। देखिए धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म को लेकर के ऐसे बेहुदा बयान देना इतना आसान है क्या आज के समय में? हाँ, वो इसीलिए उनकी हिम्मत बढ़ती है कि वो बोल देंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो महफूज रहेंगे और उनकी बैकिंग बहुत अच्छी है। हाँ, बैकिंग बहुत अच्छी है का मतलब क्या हुआ? मतलब उनके पीठ पे बीजेपी का हाथ है, तो उनको कुछ होने नहीं देंगे। नहीं, लेकिन भारत और बीजेपी अलग अलग है ना। भारत में बीजेपी की सरकार है, वो तो है, लेकिन भारत और बीजेपी अलग अलग है। इस टिप्पणियों का असर भारत पर पड़ रहा है, ना कि बीजेपी पर। इस टिप्पणी के ऊपर जो उन्होंने बात कही थी, ये मुद्दों से हटाने की बात है। साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में एक दिन भी डिबेट बेरोजगारी पे, महंगाई पे, तालीम पे, किसी पे डिबेट होती है? सिवाय नफरत वाली डिबेट के सिवा कुछ बचा ही नहीं। हमने न्यूज़ चैनल देखना ही छोड़ दिया। इससे फायदा उनको मिलता है, हम लोग को कोई फायदा नहीं मिलता। एक हिंदू मुसलमान में भाई भाई है। क्या कारण लगता है, क्या अपने नेताओं को खुश करने के चक्कर में ये बीजेपी के तमाम लोग अपने आप को कट्टर हिंदू दिखाने के चक्कर में ऐसे बयानबाजी करते हैं? मोदी जी सही है, मोदी जी की बात सही है, मगर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो गंदगी उनकी पूरी छवि खराब करते हैं। नहीं, क्यों करते हैं? क्या मिलता है? वो मिलता है उनको वो ये गिर जाए नीचे। कौन गिर जाए नीचे? मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं उनके, वो तो सही है, मोदी जी की काम खराब कर रहे हैं ताकि इनकी मार्केट नीचे गिर जाए, ये बेकार हो जाए, ये नीचे आ जाए, तो ये चाहा जा रहा है। ये मजहब का नाम लेके आदमी को बर्बाद करना ये अच्छी बात नहीं। कोई भी हो, किसी के मजहब से मुझे खेलना नहीं है। आपका मजहब है, किसी का है, आप मेरे रसूल कहें, ये गलत बात है। चलिए और ये भाई साहब रुक जाइए भाई साहब। थैंक यू, नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? हम आपका शो बहुत देखते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। क्या नाम है आपका? जावेद। थोड़ा इधर आ जाइए। जो देवी देवता हैं या जो पैगंबर हैं, उनके बारे में किसी को गलत बोलने का कोई हक नहीं है। किसी भी इष्ट के बारे में कोई नहीं बोल सकता, ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ है ना। जी बिल्कुल। तो बात ठीक, हम समझ रहे हैं आपकी, लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं? इसके पीछे कुछ कारण आपको लगता होगा दिमाग में? राजनीति है और क्या कहा जाए। राजनीति है तो राजनीतिक पार्टियां करेंगी। ये प्रवक्ता लोग चैनल पे बैठ के क्यों करते हैं? उनको तो विकास की बात करनी चाहिए भाई। वही सब बिके हुए लोग हैं, सब वही पैसों के लिए बिके हुए, पैसों के लिए करते सब पैसों के लिए करते। पैसों के लिए किसी के बारे में कुछ कहना, अगर हम आपको कुछ कहेंगे, लेकिन पैसा भी जरूरी है। अरे सुनो तो, पैसा भी तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। पैसा नहीं मिलेगा तो रोटी क्या खाएंगे? घर के बच्चों को रोटी क्या? आप ये बात सही कह रही हैं, आप एकदम बिल्कुल बात सही कह रही हैं। डकैती फिर तो बुरा काम नहीं है, अगर पैसा कमाना है तो सब कुछ कर सकता है। पैसा कमाने का जरिया सही और गलत होता है। नहीं, वो किसी के बारे में वो इसीलिए ही क्या बोलेंगे? आपका नाम क्या है? मैम, किसी के धर्म पहले नाम बताइए। दिलदार अली। अरे वाह, क्या बात है, बड़े किसी दिलदार के धर्म को कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहिए गंदी। हमारे हुजूर के सामने गुस्ताखी की आजीवन कारावास की सजा देना चाहिए। चाहे वो हिंदू के धर्म को बुरा कहे, चाहे मुसलमान के धर्म को बुरा कहे, वो उसको आजीवन कारावास का कानून बनना चाहिए, सजा देना चाहिए। चाहे वो मोबाइल पे ट्वीट करे, चाहे जिस पे करे, धर्म सबका बराबर है। ऐसी धार्मिक जो डिबेट्स होती हैं, आपको क्या लगता है ऐसी डिबेट से जहर उगलने वाली बंद हो जानी चाहिए? नहीं, देखिए उसमें तो मैम राजनीति होती है, पैसे देकर बुलवाए जाते हैं कुछ लोग, कुछ पार्टी वाले होते हैं, वो अपने पार्टी की फेवर करते हैं। हम पार्टी की फेवर नहीं करते हैं। हमारे इस्लाम पे जो उंगली उठाएगा उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाए, चाहे वो हिंदू के धर्म को बुरा ऐसी डिबेट्स होनी चाहिए, चाहे मुसलमान। ऐसी डिबेट्स आपको अच्छी लगती है? डिबेट नहीं होनी चाहिए। डिबेट राजनीतिक की होती है। डिबेट हो रोजी रोजगार की, बेरोजगार टहल रहा है, लोग चैन खींच के भाग रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है लोगों के, कारोबार ठप हो रहे हैं मैम। और किसी के धर्म को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बुरा कहे आजीवन कारावास की सजा दी जाए, कानून पास किया जाए इसका, चाहे किसी का धर्म हो। धर्म है, सबकी आस्था का सवाल है। अभी बीजेपी को क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, बीजेपी को क्या कहेंगे, बाबा जी बुलडोजर चला देते हैं। आदमी अपने धर्म की लड़ाई लड़ता है, बुलडोजर चल जाता है, सजा हो जाती है, तो इतने मुकदमे ठाक दिए जाते हैं। तो इसलिए कानून बनाइए आप। कोई धर्म की लड़ाई आप ना लड़े, कानून है ना, तो कानून लड़े, एक फेवर करे ना साहब। वो तो दो तरफा कानून चल रहा है ना, दो तरफा चल रहा है। आप इसका कानून बनाए, सजा बनाइए। कोई किसी के मजहब को, चाहे हिंदू को कहे चाहे मुसलमान को, आजीवन कारावास की सजा दी जाए उसको। कानपुर में रहते हैं, अभी बीते दिनों कानपुर में दंगे हो गए। कानपुर से कस्बा है बिल्लौर नगर पालिका, मैं वहाँ से निवास करता हूँ। लेकिन सुना होगा आपने कि नुपुर शर्मा ने कुछ बोला है? सुना है, मेरा भी रिपोर्टिंग का काम है, सब रिपोर्टिंग भी की है मैम, और आपको हम फॉलो भी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत
बढ़िया। आपको लाइक भी करते हैं, इसलिए हमने आपको अरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई हाँ, तो भाई हम जानना चाह रहे थे कि जिस वक्त पर दुनिया भर के मुस्लिम देश भारत के लिए नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, उस वक्त पर हमारे भारत देश के मुसलमान क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यही जानने के लिए आए थे। इनकी मिली जुली जो राय थी वो हमने आपके सामने बिल्कुल ग्राउंड से सटीक बिना फिल्टर रख दी। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कटिंग चाय, आइए मेरे साथ।